बोलना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हद से ज़्यादा बोलना ये बुरी बात है। आज हम ऐसे ही एक शिष्य की कहानी से जानेंगे कि इस आदत से होने वाले नुकसान और उससे छुटकारा पाने के तरीकों के बारे में। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान रहता था। जब भी वह किसी से मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे उससे कोई पूछे या फिर ना पूछे। वह अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में, आश्रम में रहने वाले हर छात्र और गुरु के बारे में अपनी राय बताता। उसकी अपनी एक सकारात्मक और नकारात्मक राय भी थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाले कोई अन्य छात्र उसके पास कोई समस्या लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सलाह देना शुरू कर देता। और वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता था कि तुम इस काम को ऐसे करो, वह काम ऐसे ही करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान रहता था, वह बीच बीच में गपशप के दौरान बात करके उस ज्ञान का ढोंग करता था। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम में कोई भी छात्र या शिक्षक उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उसका दोस्त बने, हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था। और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उनके पीठ पीछे इन्हीं आदतों के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का खुद भी जानता था कि उसके बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता है। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। तो गुरु ने कहा कि बेटा, वही व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता और न ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से ये अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया तो गुरु ने कहा कि बेटा, मैं एक दिन में आपकी बहुत ज़्यादा बात करने की इस आदत को ख़त्म नहीं कर सकता। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से ये आदत ख़त्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हें किन किन मौक़ों पर चुप रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमत होते हुए हाँ में सिर हिलाया। तो गुरु ने कहा कि बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। जिसमें से सबसे पहला अवसर है कि जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपना दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है, वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और इसलिए वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता है। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति का साथ नहीं चाहिए होता है। इसलिए अपने कुछ करीबी दोस्त और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। और दूसरा अवसर है कि जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे अवसरों पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर बकवास के पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वह व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना के विषय में गहरा ज्ञान हो। इसलिए यहाँ वहाँ से प्राप्त आधी अधूरी अनपरखी ज्ञान के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा ही नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आज वो व्यक्ति जो ये कर रहा है, आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। और इस बात की अधिक संभावना है कि आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई में शामिल थे, उसे भी इस बात का पता चल जाए तो आप पर मुसीबतें आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बात सुननी है। आपको कोई राय नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी नहीं हो सकती है।
और चौथा पॉइंट है कि जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध में दे देते हैं तो परिणाम काफ़ी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो ये बात उस क्रोधित व्यक्ति के दिल में महसूस होगी। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो आगे आकर आपसे माफ़ी मांगे अपनी गलती के लिए। और वह माफ़ी नहीं मांगता है तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। गुस्से में चुप रहने का ये तरीका केवल करीबी रिश्तेदार और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है। हर इंसान के लिए अगर आप हर जगह खामोश रहने लगें तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और पांचवा पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी आपसे साझा कर रहा है तो ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उसके सामने समस्याएं सुनाई नहीं कि उन्होंने तो समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उसकी बात सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलता है। उसे लगता है कि कोई तो मेरी बात को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे केवल हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उसे बताने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सलाह देने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उसकी आंखों में हमारे लिए जो सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी राय बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुनो और जब तक वह आपसे न मांगे उसे किसी भी प्रकार की सलाह मत दीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।